बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली दो वीडियो के अंदर हमने ख्वाबों के बारे में बताया और पिछली वीडियो के अंदर हमने इस चीज़ के बारे में बताया कि हमें ख्वाब की ताबीर किन लोगों से पूछनी चाहिए और इसके अहल कौन है। आज हम आसमान के बारे में बताएंगे कि अगर किसी ने पहला आसमान देखा या ख्वाब के अंदर दूसरा आसमान देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा और इसी तरह पाँचवा, छठा या सातवां देखा और आसमान के ऊपर बंद दरवाज़े देखे या खुले हुए दरवाज़े देखे या आसमान से फ़रिश्तों को उतरते हुए वो देख रहा है और उसके पास से गुज़र रहे हैं, इन सब मालूमात जानने से पहले आप हमारे चैनल कश्मीरी कॉर्नर की वीडियो के नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के निशान को दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। और अपने दोस्तों से भी हमारी इस वीडियो को शेयर करें और इसको एंड तक देखें ताकि आपको इस ख्वाब की ताबीर के बारे में मुकम्मल मालूमात मिल सके। अगर कोई भी इंसान ख्वाब में पहला आसमान देखता है तो इसकी ताबीर ये है कि इसकी मौत नज़दीक आ गई है और किसी भी टाइम ये फौत हो सकता है। कोई भी हादसा हो सकता है इसकी ज़िंदगी में जिससे उसका इंतकाल हो जाएगा। और अगर ख्वाब के अंदर दूसरा आसमान देखे तो वो इल्म और अक्लमंदी की निशानी है कि वो अपने हलके के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर, अपनी कौम बिरादरी के अंदर अक्लमंद तस्वर किया जाएगा और इसके इल्म से लोगों को फ़ायदा भी होगा। और अगर तीसरा आसमान देखे तो इसकी ताबीर ये है कि दुनिया में इसको इज़्ज़त मिलेगी और अच्छे लोगों के अंदर उसकी कदर होगी और बुलंद मर्तबा पाएगा, लोग उसकी इज़्ज़त करेंगे। अगर चौथा आसमान देखे तो वो बादशाह का दोस्त और मुकर्रब होगा। और अगर पाँचवा आसमान देखे तो इसकी ताबीर ये है कि वो इंसान खुदा तरस है और नरम दिल है, नरम मिजाज है, लोगों को उसकी ज़ात से बहुत फ़ायदा होगा। अगर इल्म वाला है तो उसके इल्म से फ़ायदा होगा, अगर दौलतमंद है तो उसकी दौलत से फ़ायदा होगा। और अगर वो ख्वाब के अंदर छठा आसमान देखता है तो इसकी ताबीर ये है तो उसको बख्त, दौलत और नेकी पाएगा। अगर वो इलेक्शन के अंदर खड़ा होता है तो वो जीत जाएगा, उसको हुकूमत की तरफ से कोई ओहदा भी मिल सकता है। अगर वो इल्मी इंसान है तो उसे इल्म से लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर सातवां आसमान देखे तो ये खुशबख्ती और इल्म की दलील है। अगर पहले आसमान पर दरवाज़ा बंद देखे तो इसकी ताबीर ये है कि इसके काम किसी बुज़ुर्ग मर्द की वजह से रुक जाएंगे। उसका कोई बुज़ुर्ग है और वो बीमार भी हो सकता है, उसको कोई हादसा भी पेश आ सकता है तो उसकी वजह से उसके काम रुक सकते हैं, या कोई ऐसा बुज़ुर्ग ऐसी रुकावट डाल देता है जिसकी वजह से उसके काम नहीं हो सकेंगे। अगर वो ख्वाब के अंदर देखता है कि आसमान पर निगाह नहीं कर सका और सर नीचे है तो बुज़ुर्ग मर्द के दीदार से अलहदा होगा कि उसके दूसरे शहरों के अंदर कोई बुज़ुर्ग हैं, कोई ताया वगैरह, और वो उसकी ज़ियारत के लिए, या उस्ताद है या कोई पीर साहब हैं और उसकी वो ज़ियारत के लिए जाना चाह रहा तो उनके जाने से पहले या तो वो कहीं चले जाएंगे या उनको कोई भी हादसा वगैरह पेश आ सकता है जिसकी वजह से वो उनके दीदार से महरूम होगा। अगर देखें कि फ़रिश्ते आसमान से उतर कर इसके पास से गुज़र रहे हैं तो इसकी ताबीर ये है कि उसके ऊपर इल्म और हिकमत के दरवाज़े खुल जाएंगे, तो वो दुनियावी इल्म भी हासिल कर सकता है, दीनी इल्म भी हासिल कर सकता है और उसके इल्म से फैज़ भी हासिल होगा और लोग उसके इल्म से फ़ायदा भी उठाएंगे। अगर कोई अपने आप को आसमान पे चलता हुआ देखे तो वो आदमी सफ़र करेगा और इस दुनिया में इज़्ज़त पाएगा। तो सफ़र कहीं का भी हो सकता है, करीब का भी हो सकता है, दूर का भी हो सकता है, दूसरे ममालिक का भी हो सकता है। और अगर देखे कि आसमान की फ़िज़ा के अंदर उड़ता है तो उसको अल्लाह ताला की तरफ से बेइंतहा नेमतें आएंगी, उसकी रोज़ी में बरकत होगी और उस रोज़ी और नेमत और बरकत के साथ साथ वो सफ़र भी करेगा और उस सफ़र से भी उसको बेइंतहा फ़ायदे हासिल होंगे। अगर कोई ये देखे कि वो सीधा उड़ता हुआ आसमान पर जा रहा है तो इसकी ताबीर ये है कि वो रंज और नुकसान उठाएगा। अगर देखे कि आसमान पर इस नीयत से गया है कि वो फिर ज़मीन पर नहीं आएगा तो इसकी ताबीर ये है कि वो बुज़ुर्गी और बादशाही पाएगा। अगर देखे कि आसमान से अज़ान और दूसरी आवाज़ें सुनता है तो इसके लिए खैर और सलामती है। अगर देखे कि कोई परिंदा आसमान से इसके साथ बात कर रहा है तो इसकी ताबीर ये है कि वो खुश व खुर्म होगा। और अगर देखे कि वो आसमान पर इमारत बनाता है जैसे ज़मीन पर बनाई जाती है तो इसकी ताबीर ये है कि इसकी मौत करीब है। अगर देखे कि वो आसमान पर इमारत की बुनियाद बनाता है ईंटों से, पत्थरों से, तो इसकी ताबीर ये है कि वो दुनिया में
میں غمزدہ ہوگا اور اس کے اوپر مصیبتیں اور پریشانی آئیں گی۔ اور اگر دیکھے کہ آسمان سے ریت برستی ہے، اگر تھوڑی برستی ہے تو اس کے لیے خیر ہونے کی ہوگی، اگر بہت زیادہ برستی ہے کہ طوفان وغیرہ وہ دیکھ رہا ہے مٹی کے آ رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ خیر نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت کا سامان یہ لے کر آئے گی۔ اگر دیکھے کہ آسمان سے بچھو اور سانپ یا پتھر برس رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس ملک پر عذاب نازل ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اپنے دوستوں سے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو آپ کو ملے گی وہ بادلوں کے بارے میں ہوگی۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔